आशान्वित जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक केंद्रीय कृषि मंत्री जी की मौजूदगी में हुई थी और बैठक में एचआर का मुद्दा प्रमुख रूप से आया, मैन पावर का, क्योंकि जो लोग जिले से बाहर के सेलेक्ट होकर के लगते हैं वो बार बार तबादला करवा के यहाँ से चले जाते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि नीति आयोग के माध्यम से आशान्वित जिलों का अलग से कैडर बनना चाहिए, जिससे इस जिले के अंदर जो आदमी नौकरी पा रहा है वो अपनी सेवाएं इसी जिले में देगा, तभी जिन पैरामीटर्स पर हम पिछड़ रहे हैं उसमें हम और इम्प्रूव कर सकेंगे। इसके अलावा इनके विभाग का जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें माइक्रो इरिगेशन और अदर इन्वेंशन में 80-20 का रेशियो उन्होंने रखा। तो अदर इंटरवेंशन की डिमांड ज़्यादा है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको 60-40 करें। दूसरे कई राज्यों में ये उन्होंने 60-40 कर रखा है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो जलग्रहण में काम देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, मैंने उनके ध्यान में लाया कि राजस्थान के तमाम जिलों के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए। सिरोही जिले के हमने 3 प्रोजेक्ट भेजे थे, एक रेवदर का, एक सिरोही का, एक पिंडवाड़ा का। एक भी काम उसमें स्वीकृत नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे। और जो डिग्गी निर्माण का काम इसमें होता है वो 2021 में इन्होंने बंद कर दिया। इससे भी काश्तकारों को नुकसान होगा। 2016 में ये शुरू हुआ था, तो उसको भी हमने इनको पूरा शुरू करने का कहा। राजस्थान के अंदर निरक्षरता में सिरोही जिला पहले स्थान पर है, तो हमने उनके ध्यान में लाया कि भारत सरकार की ओर से जो साक्षरता के लिए प्रेरक गांवों में लगाए हुए थे उन सबको हटा दिया गया, उनको कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है, तो सारा काम ठप पड़ा है। तो पुनः भारत सरकार इसका पुनरीक्षण करके खास तौर पर निरक्षरता के कलंक से जिले को मुक्त करने के लिए अपना वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू करें, जिससे हम आगे बढ़ सकें। फर्टिलाइजर के लिए हमको जालोर, पाली या जोधपुर जाना चाहता है, क्योंकि जाना पड़ता है, क्योंकि कोई रैक पॉइंट नहीं है जिले के अंदर। स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, आबू रोड जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर वो रैक पॉइंट विकसित करें, जिससे यहीं की यहीं फर्टिलाइज़र की सुविधा प्राप्त की जा सके। इसके अलावा 2 हमारे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आने के बाद में 2 सर्वे हुए सिरोही जिले को रेल से जोड़ने के लिए, जिसमें एक तो बागरा से पिंडवाड़ा रेल लाइन का सर्वे जो हुआ पड़ा है और दूसरा उदयपुर से पिंडवाड़ा रेल लाइन का। तो हमने उनसे ये भी विनती की कि दोनों ये जो काम है रेल लाइन से जोड़ने के वो स्वीकृत करवाएं। लंबे समय से हम इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि सिरोही में केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहिए। माउंट आबू में खुला हुआ है जो बहुत दूर पड़ता है, सिरोही जिला मुख्यालय पर खुलना चाहिए। दूसरा, सैनिक स्कूल हर बजट में सरकार प्रोविज़न करती है, लेकिन सिरोही जिला सैनिक स्कूल से लगातार वंचित है। तो मैंने उनसे ये भी विनती की कि सैनिक स्कूल जिले के अंदर खुले। इसके अलावा मास्टर प्लान के अंदर सिरोही का अलग से बाईपास प्रपोज किया हुआ है, उसके लिए मैंने उनसे भारत सरकार से धन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मनरेगा में भी जो पिछले साल 95,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन भारत सरकार ने इस बार बजट घटा करके 70,000 करोड़ रुपए कर दिया। और अभी भी मनरेगा में परिसंपत्तियों के सृजन में हमको दिक्कत आ रही है, क्योंकि मटेरियल कंपोनेंट में 5% से ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा। तो उनसे ये भी मैंने विनती की है कि मटेरियल कंपोनेंट में पैसे में इजाफा रखा जाए, जिससे परिसंपत्तियों का सृजन इसके माध्यम से किया जा सके। शिक्षा के ऊपर बात हुई, जो आधारभूत ढांचे की शिक्षा की कमियां हैं उसको लेकर के, तो मैंने उनके ध्यान में लाया कि राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार को 12,000 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी कि स्कूलों में हमारे कमरे नहीं है, लैब नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए। पर 12,000 करोड़ के जो प्रस्ताव भेजा, उसके विपरीत सिर्फ 1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए। तो हमें भारत सरकार के सहयोग की ज़रूरत है। तो ये सब मुद्दे उनके ध्यान में लाए, जिससे हम और राजस्थान आगे बढ़ सकें।